मकर राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जो भी खोया है उससे कई गुना ज्यादा पाने वाले हो। 2010 से 2025 तक आपने जो भी खोया है उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि राहु देवता आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आ गए हैं, जो वृद्धावस्था से जवानी की ओर लौट रहे हैं। देवी और सज्जनों, यहां से इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर है। इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, इस बात को आइए समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, ये कहानी सितंबर 2025 से 2026 के नवंबर तक का है। आने वाले 16 महीने का एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला, धन वृद्धि होगी। राहु जब दूसरे भाव में आते हैं तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। पुराने रुके पैसे, कोर्ट केस से मिलने वाली राशि या जमीन जायदाद से फायदा आपको मिल सकता है। यह लाभ अचानक और कई गुना बढ़ा हुआ होगा। वाणी में प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी बोलचाल में ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। इंटरव्यू, मीटिंग या समाज में आपकी वाणी से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भीड़ में बोलने में हिचकिचाहट खत्म होगी। आप अपनी सोच और विचार खुले तौर पर में सामने रख पाएंगे। परिवार में सम्मान भी आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। परिवारजन आपकी राय को महत्व देंगे। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब वही आपके विचारों को अपनाएंगे। नया कारोबार, व्यापारियों के लिए यह समय सोने की खान जैसा है। अचानक किसी नए व्यापारिक अवसर से बड़ी सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप में भी लाभ निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त हो सकता है। आय के स्रोतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। राहु नए रास्ते खोलते हैं। किसी निवेश, साइड बिजनेस, ऑनलाइन काम या प्रोजेक्ट में अतिरिक्त आमदनी होती हुई भी मुझे प्रतीत हो रही है। विदेश से फायदा होगा। विदेश यात्रा, विदेशी कंपनी से जॉब या आयात निर्यात से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलने के योग है। जो लोग पहले वीजा या नौकरी के लिए अटके थे, अब उन्हें राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। छठे भाव पर पंचम दृष्टि पर रही है, जो ये दर्शा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग है। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। कर्ज से राहत मिलेगा और मुकदमों में जीत की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लंबे समय से चल रही छोटी मोटी बीमारियां जैसे पेट की गड़बड़ी, स्किन प्रॉब्लम इत्यादि, उनसे आपको छुटकारा मिलने के योग भी बन रहे हैं। सहकर्मियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों और अधीनस्थों का अच्छा सहयोग निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी टीम वर्क क्षमता इस समय में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। मुझे आपकी टीम इस समय में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि पर रही है, जो ये दर्शा रहा है कि अचानक मिलने वाला धन, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार या प्रॉपर्टी डील से आपको लाभ मिल सकता है। गूढ़ विद्या और रिसर्च भी आप करेंगे। आपको रहस्यमयी विषय, ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, रिसर्च या टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि आपको हो सकती है। दसम भाव पर
नवम दृष्टि पड़ रही, जो कैरियर में उन्नति, प्रमोशन या उच्च पद प्राप्ति की संभावना को दर्शा रहा है। आपका कार्य क्षेत्र बदल सकता है, उससे बड़ा फायदा आपको होगा। सामाजिक मान सम्मान भी देखने को मिलेगा। समाज में आपका नाम, पहचान और लोकप्रियता बढ़ने के योग है। लोग आपको आदर्श मानने लगे। नए रिश्ते और अवसर की अगर बात करूं तो बड़े अधिकारी, मंत्री या प्रभावशाली लोगों से संबंध भी आपके बने। यह रिश्ते आपके करियर और जीवन में लाभकारी साबित होंगे। लेकिन सज्जनों, ये वो सकारात्मक परिणाम है जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें हैं जिससे आपको सावधानी बरतनी है। जैसे पारिवारिक विवाद, वाणी में करवाहट आने से घर में कलह संभव है। छोटी बात बड़ी हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य समस्या, गला, दांत, मुंह या आंखों से संबंधित रोग जो है सो बढ़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं आपको। थोड़ा सावधान होगा। भोजन में असावधानी से गैस्ट्रिक और मोटापा भी आपको आने वाले 16 महीनों में परेशान कर सकता है। गुप्त शत्रु कुछ सक्रिय हो सकते हैं। छठे भाव की दृष्टि शत्रुओं को सक्रिय कर सकती है। ऑफिस या व्यापार में पीछे से विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनावश्यक खर्च आ सकता है। धन आने के साथ साथ व्यर्थ का खर्चा भी बढ़ेगा। दिखावा, शौक और विलासिता में अधिक पैसा खर्च हो सकता है। रिश्तों में दूरी आएगी। अष्टम भाव की दृष्टि वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में तनाव ला सकती है। संदेह या गलतफहमी से संबंध बिगड़ सकता है, इसलिए सावधान। उपाय की बात करूं तो मंत्र जाप जरूर करें। रोज सुबह स्नान करके ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे। दान की अगर बात है तो शनिवार को काला तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल दान करें। बुधवार को नीले काले कपड़े और अगर आप चाहें तो मूली का दान कर सकते हैं, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सब बम बम रहेगा। नाशय रोग आहरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये सब कुछ नहीं कर सकते तो एक नारियल खरीदे और शनिवार को बहते जल में नारियल को प्रवाहित कर दे। इससे पारिवारिक विवाद और बुरी नजर भी दूर हो जाएगी। ये भी नहीं कर सकते तो मोर पंख लें। घर के पूजा स्थल में मोर पंख रखें। राहु का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो गाय को गुड़ और आटा खिलाएं। बुधवार को गाय को गुड़ और आटे की लोई खिलाएं। यह उपाय राहु और बुध दोनों को संतुलित करता है। शिव पूजन करें। राहु के लिए भगवान शिव की उपासना श्रेष्ठ है। सोमवार को जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का कोई जाप कर ले तो आपके लिए बढ़िया रहे। कुल मिलाकर के यह राहु गोचर मकर राशि वालों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कैरियर की दृष्टि से बेहद लाभकारी है। बस परिवार, रिश्ते और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। मकर राशि वाले, यही थी आने वाले 16 महीने की कहानी। अगर आपको जीवन में ज्यादा ही समस्या है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अपना जीवन रत्न और भाग्य रत्न जरूर धारण करें। सिद्ध किया हुआ धारण करें। जीवन के 70 से 80% समस्याएं दूर हो जाए। अगर चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,